स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर। मतलब कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, ठीक है जी, चलें एक ट्राइंगल यहाँ पर उसकी पहले साइड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी एक साइड है जी जिसकी मेजरमेंट है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी दूसरी साइड जो है फर्स्ट कर लें, जो बी साइड है इसकी मेजरमेंट है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसमें एंगल बन रहा है, मतलब जो कि सी वर्ड मतलब जो सी साइड है उसके सामने जो एंगल सी है जिसको मैं गैमा कह रहा हूँ, ये 44 फर्स्ट कर लें डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या कहता है कि आप जो है वो इस ट्राइंगल की बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं, मतलब जैसे बी इसमें सी साइड, ठीक है, ये मालूम करें, ठीक है, या एंगल अल्फा मालूम कर लें जो कि ए साइड के सामने है, और एंगल बीटा मालूम कर लें जो कि बी साइड के सामने। इस तरह से एक आर्बिट्रेरी में एक ट्राइंगल बनाता हूँ जी। फर्स्ट करें 42 ये है, इसके मुकाबले में ये लेंथ 36 है और ये थर्ड साइड है। मतलब एक अंदाजन मैंने बात की है, ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। ये फर्ज कर लें कि ये जो हमारे पास साइड है ये है जी ए बी, ये है बल्कि ए सी कर लेते हैं इसे। ये है चलें ये बी पॉइंट है, ठीक है, बी के सामने बी साइड, तो ये है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी के सामने जो ये साइड है स्मॉल सी, ये हमने फाइंड करनी है, जबकि ए के सामने जो स्मॉल ए साइड है, चलें इसको हम कह लेते हैं कि ये कितनी है 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी तरीके से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल गैमा है, ये एंगल बीटा है। तो गैमा एंगल बता दिया गया है 44 डिग्री, ठीक है। अब देखें, हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? हमने एक जो है फार्मूला यहाँ पर यानी फॉर्म किया, उसको स्टडी किया, उसकी जो डेरिवेशन है उसको मैं आपसे इसके लेक्चर के एंड पे जो है वो डिस्कस करूंगा कि वो कैसे फार्मूला बना है। मतलब कि अगर हमें दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो जो कि उन दो साइड्स के मतलब जैसे जो दो साइड हमें गिवन है ए और ये बी साइड है, तो ये ए और बी के दरमियान जो है साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एडजेसेंट, मतलब ये दोनों साइड्स एडजेसेंट है, उनके कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है अगर ये गिवन होगा तो हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगा सकते हैं, जिसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो डिफरेंस ऑफ इन दो साइड्स का डिफरेंस है और इसकी रेशियो ली जाए अगर इन दोनों साइड्स के सम के साथ, ठीक है, इससे डिवाइड किया जाए, तो ये आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हम जो टेंजेंट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अल्फा में से बीटा एंगल जो भी बन रहा है इसका सब्ट्रैक्ट किया जाए और उसका हाफ किया जाए, ठीक है, इस पे टेंजेंट की वैल्यू ली जाए, और इसी तरीके से अल्फा में से अगर आप बीटा माइनस करते हैं या सॉरी प्लस करते हैं, ऊपर हमने माइनस लिख दिया था ऑलरेडी, और फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये जो आपके पास वैल्यू आएंगी ये एक जैसा आंसर देंगी, ठीक है। और इस रिजल्ट को हमने यूज करना है और यहाँ पर जो है वो अननोन साइड फाइंड करनी है। देखें, अब ए साइड की जगह इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 36, ठीक है, और बी साइड कितनी है 42। इसी तरीके से ए साइड है 36 प्लस 42, ठीक है, बी साइड। और यहाँ पर अब ये एंगल हमें नहीं पता कि अल्फा माइनस बीटा कितना डिग्री एंगल है, ठीक है। और इसी तरह से जो अल्फा प्लस बीटा है अगर हम इसको देखें तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में हम कुछ इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर इनका हाफ कर दिया जाए तो ये 90 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और प्लस गैमा बाय 2 देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है 90 के, और इस गैमा बाय 2 को अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाय 2 के, ठीक है जी, गैमा बाय 2 के। और गैमा एंगल हमें मालूम है, गैमा एंगल की मेजरमेंट आपको भी मैंने बताई थी कितनी है जी 44 डिग्री है, और उसका मतलब हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 44 का हाफ कर लें तो ये बनता है 22, ठीक है, मतलब ये 22 है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 22 डिग्री, और 90 में से अगर 22 माइनस करें, देखें 36 में से 42 माइनस करें ये आता है -6, ठीक है। और 36 में 42 ऐड कर लें, 6 और 2 8 और 4 और 3 7, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 78 -6 डिवाइडेड 78, और यहाँ पे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ये एज इट इज रहेगा, जबकि यहाँ पर 90 में से 22 माइनस कर दें ये बनता है 68। चेक कर लेते हैं जी इसे, 90 में से अगर हम माइनस कर दें 22 तो बनता 68, तो टेंजेंट 68 आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर टेंजेंट 68 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें साथ ही तो ये आती है 2.4751, राउंड अप किया मैंने 2 पॉइंट
मतलब ये जो -6/78 है, ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे जी, ये जो 68 टेंजेंट 68 की जो वैल्यू है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रही है 2.4751, ठीक है, जबकि इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ रहा है, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और अब अगर हम इसे मजीद सॉल्व करें तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखें -6 को अगर आप डिवाइड करते हैं, -6 को डिवाइड करते हैं आप किससे जी, 78 से, 78 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2.4751 से, तो ये आपका आंसर आएगा नेगेटिव में 0.10190 ठीक है, 1904 आ गया नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स लें तो अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव 0.1904, ठीक है। और इसमें हमने बात स्टडी की हुई है कि जो हमारा टेंजेंट फंक्शन है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम रखते हैं इसे, तो इसमें जो एंगल बनेगा हमारा नेगेटिव के साथ अगर हम देखें यहाँ पर ठीक है, इसके साथ नेगेटिव साइन पुट कर लेते हैं जी, ब्रैकेट माइनस 0.1904 ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर हमारा ये आ गया। और इस पे टेंजेंट इनवर्स लेना है हमने, तो ये -10.78 आ गया, -10.78 आ जाएगा, डिग्रीज में आ गया। देखिए मतलब इसका मतलब है कि ये अगर क्लॉकवाइज अगर हम इसको रोटेट करें तो ये फोर्थ ही क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है ये हमारा। और अगर हम देखें तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की निशानी है जिसका मैंने आपको बताया। तो अब अल्फा माइनस बीटा तो हमें पता चल गया, अल्फा माइनस बीटा ये 2 इधर जाके अगर मल्टीप्लाई कर दे तो अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -10.78, ठीक है। तो ये अल्फा माइनस बीटा कितना बनता है जी, 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, 2 को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 10.78 से, 10.78 से, तो ये बनता है 21.56, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। और अल्फा प्लस बीटा अगर हम इसको देखें तो ये प्लस गैमा जो था ये किसके इक्वल था, 180 के इक्वल था। और ये एंगल हमारा 44 था, तो 180 में से अगर हम ये सॉरी गैमा एंगल है ये अगर हम माइनस कर दें 180 में से, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा, और गैमा 44 डिग्री है। तो अगर आप 180 में से 44 माइनस कर देते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं 44, तो यह आता है 136 ये आ गया हमारा रिजल्ट। सेकंड इक्वेशन भी आ गया। अब यहाँ से अल्फा बीटा भी निकाला जा सकता है, मतलब कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ से बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 136 में से 21.56 माइनस कर दें, 21.56 माइनस कर दिया हमने जी, आया 114.44। और इसको अगर 2 पे डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ तो अल्फा एंगल हमारा आ जाएगा कितना जी, 144 का हाफ कर लें, ये बनता है 57.22, ठीक है, ये आपको अल्फा एंगल मिल गया है। और इसी तरह से बीटा एंगल फाइंड करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन में जिसमें अल्फा प्लस बीटा 136 डिग्री है, अगर अल्फा की जगह 57.22 लिख देता हूँ तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 136 माइनस 57.22 के, ठीक है। तो बीटा एंगल मुझे मिल सकता है, ठीक है, 136 में से यहाँ पर 136 में से हम माइनस कर देते हैं 57.22, ठीक है, तो ये बनता है 78.78 डिग्रीज में, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि बीटा एंगल भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब चलें जी, अब हमारे पास जो एक साइड रहेगी हमारी अननोन साइड, वो कौन सी है, सी साइड मालूम है, जिसके लिए हम लॉ ऑफ साइंस भी यूज कर सकते हैं। मतलब देखिए मैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स का जो यूज है वो आपको बताया, इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है इसको मैं इसी लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें कि हम जो है वो जो कि हमारे पास डेरिवेशन है वो हम इस पे प्रूव करेंगे। देखें अब साइन अल्फा ओवर ए ये किसके इक्वल होता है, साइन गैमा ओवर
सी के, ठीक है, तो यहाँ से सी मालूम कर सकते हैं आप, इस ये आपका होमवर्क है।